जिस प्रकार अगर घर की नींव मजबूत हो तो घर दशकों तक खड़ा रह सकता है, उसी प्रकार अगर जीवन में सिद्धांतों की नींव मजबूत हो तो जीवन किसी भी भूचाल में अस्त व्यस्त नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फंडामेंटल्स की जो अगर हमें सही से सिखाए जाएं तो हम कितने भी संकट को सहजता से झेल सकते हैं। आजकल अफरा तफरी का माहौल इसलिए है कि बुद्धि ये ही नहीं समझ पा रही है कि वास्तविकता में हो क्या रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, और वो इसलिए कि हमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में ही नहीं पता। तो चलिए आगे के एपिसोड्स में किसी भी विषय में बात करने से पहले कुछ मुद्दों पर एक राय हो लेते हैं। जैसे वास्तविकता में हम स्वतंत्र नहीं जन्मे हैं, हम स्वतंत्र होने के लिए जन्मे हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी जिसने पूरी दुनिया के ऑर्डर को अस्त व्यस्त कर दिया है वो है कि सब मान बैठे हैं कि वो स्वतंत्र जन्मे हैं। जो मन आए वो करो, न विवेक की ज़रूरत है न बुद्धि की। तो आप करें तो कुछ भी, लेकिन निश्चित ही जान लीजिए कि हमारी स्वतंत्रता बहुत ही सीमित है। और इसका पता इसी बात से चल जाना चाहिए कि प्लानिंग तो कुछ और करने की थी पर हो गया कुछ और। क्यों? इसलिए कि दुनिया को चलाने वाले अधिकारी कुछ नियमों के हिसाब से दुनिया चलाते हैं, चाहे आप वो नियम जाने या ना जाने। जैसे अगर दूसरे देश गए हो तो आप वहाँ के नियमों के अंतर्गत हो, चाहे आपको वो नियम मालूम ना भी हो। तो हमारी स्वतंत्रता बहुत ही सीमित है। हम ना जानते हुए भी 3 प्रकार के कठोर नियमों के अधीन पैदा हुए हैं। हम सर्वप्रथम सृष्टि के नियमों के अधीन हैं, दूसरे पृथ्वी के नियमों के अधीन है, और तीसरे इस शरीर के नियमों के अधीन है। जब ये जान लोगे तो पाओगे कि हमारी स्वतंत्रता सिर्फ क्या करें या ना करें पर समाप्त हो जाती है, और फिर उन कर्मों का क्या फल होगा ये आपके हाथों में नहीं रहता। ये अनिश्चितता ही हमें सावधान करने के लिए काफी होनी चाहिए। दूर करते हैं दूसरी गलतफहमी। तो जानिए कि ज्ञान इज नॉट इक्वल टू शिक्षा, यानी नॉलेज इज नॉट इक्वल टू एजुकेशन। ज्ञान का संबंध आत्मा से है और शिक्षा का बुद्धि से। कोई व्यक्ति शिक्षित हो सकता है पर वो ज्ञानी भी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक इसी तरह कोई व्यक्ति हो सकता है शिक्षित ना हो पर ज्ञानी हो। इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। संत कबीर दास शिक्षित नहीं थे पर उनके ज्ञानी होने की बात को कोई झुठला नहीं सकता। तो जो आत्मा से जुड़ा ज्ञान है यानी आत्मज्ञान है, इसे सनातन धर्म के शास्त्रों ने विद्या बताया है। और आत्मज्ञान से अलग जो भी शिक्षा है वो सब शास्त्रों ने अविद्या घोषित की है। सभी शास्त्रों ने सारी भौतिक शिक्षा को यानी मटेरियल नॉलेज को अविद्या यानी इग्नोरेंस ही माना है, और इस अविद्या को ही संसार के सारे दुखों का कारण बताया है। तो जो सब स्कूलों में पढ़ाई जा रही है वो सब अविद्या है। मानव जीवन का उद्देश्य अविद्या को दूर करना और विद्या को पाना है। पर विद्या बांटने वाले स्कूल यानी गुरुकुल अब गिनती के ही बचे हैं। तो फिर विद्या कैसे पाई जाए ये मार्गदर्शन हम आपको देंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए तीसरे मिथक के बारे में बात करते हैं। तो जानिए, सनातन धर्म इज नॉट इक्वल टू संप्रदाय, यानी सनातन धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। इस दुनिया में जितना खून खराबा धर्म को लेकर हुआ है उतना शायद ही किसी और कारण से हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी से धर्म की परिभाषा पूछी जाए तो वो ठीक से निश्चित उत्तर नहीं दे पाएगा। जिन लोगों ने धर्म को समझाने की कोशिश की उनके ही नाम पर अलग धर्म बन गए। तो क्या है धर्म? क्या धर्म सिर्फ मनुष्यों के लिए है? मैं निश्चित रूप से इस प्रश्न का यहाँ उत्तर देती हूँ, सुनिए। जी नहीं, धर्म सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं
इस सृष्टि के सभी जड़ चल अचल प्राणियों के लिए भी पूर्व निर्धारित है। तो क्या है धर्म की परिभाषा? धर्म किसी भी जीव का वो गुण है, वो क्वालिटी है जो किसी भी परिस्थिति में उससे अलग नहीं की जा सकती। जैसे पानी का धर्म है तरलता, अग्नि का धर्म है ऊष्मा, पवन का धर्म है बहना, सूर्य का धर्म है प्रकाश। किसी भी परिस्थिति में अग्नि अपनी ऊष्मा को नहीं छोड़ सकती, जल अपनी तरलता को नहीं छोड़ सकता, पवन बहना नहीं छोड़ सकता, सूर्य प्रकाश देना नहीं छोड़ सकता। सृष्टि के सभी प्राणी भगवान की नित्य सेवा के लिए बने हैं। वो किसी भी परिस्थिति में अपना ये धर्म नहीं छोड़ सकते। और क्योंकि हर प्राणी भगवान का ही एक अंश है और कहीं भी देखो हर प्राणी दूसरे प्राणी की किसी न किसी प्रकार सेवा करने में लगा हुआ है। माता पिता बच्चों की, गुरु शिष्य की, शिष्य गुरु की, पत्नी पति की और पति पत्नी की, और स्वयं आपके लिए अन्य बहुत से लोग सेवा में लगे रहते हैं। बस यही नित्य सेवा ही जीवात्मा का धर्म है और यही सनातन धर्म है। ये धर्म प्राणी से कोई अलग नहीं कर सकता। अगर पृथ्वी पर जन्मे हैं तो किसी न किसी की सेवा तो करनी ही होगी। सबको बस इसी धर्म को निभाना है, लेकिन सही कॉन्शियसनेस के साथ। इससे अलग किसी और धर्म की इस दुनिया को जरूरत नहीं है। तो जो इतने सारे रिलीजन हैं, संप्रदाय हैं, उनका क्या? तो जिन लोगों ने वास्तविक धर्म को समझा और अनुभव किया, उन्होंने अपने उस अनुभव को अपने तरीके से दुनिया को समझाने की कोशिश की। लेकिन लोगों ने उनमें से अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से जो अच्छी लगी उन बातों का चयन कर लिया और नए नए संप्रदाय बना लिए, और अपने अपने भगवान भी। तो जानिए कि वो सब संप्रदाय एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। वे सब सनातन धर्म के सबसेट्स हैं, क्योंकि सनातन धर्म स्वयं प्रथम जीव भगवान ने निर्धारित किया है और बाकी सब पृथ्वी पर जन्मी उनकी संतानों ने। मुझे लगता है अब इस बारे में सबको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। किस कॉन्शियसनेस के साथ अपना ये धर्म निभाना है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। अब दूर करते हैं एक और मिथक जिसने लोगों को बहुत कंफ्यूज किया हुआ है। तो जानिए, भगवान अर्थात परमात्मा इज नॉट इक्वल टू देव या देवता, यानी सुप्रीम लॉर्ड और सुप्रीम सोल इज नॉट इक्वल टू गॉड। सबको निश्चित रूप से ये जान लेना चाहिए कि इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला भगवान सिर्फ एक है, और उसका होना या ना होना आपके मानने या ना मानने पर निर्भर नहीं करता। भगवान का अर्थ है सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ। इस शब्द के इतने अर्थ हैं कि पूरी सृष्टि का सारा अस्तित्व इसमें समा सकता है। इस शब्द की सारी व्याख्या यहाँ संभव नहीं है, बस हम यहाँ मोटे तौर पर बताते हैं कि क्या मतलब है भगवान का। भगमूल शब्द भज से बना है, जिसका अर्थ है बांटना, वितरित करना, बंटवारा करना, अनुदान देना, सुसज्जित करना, आपूर्ति करना। तो जो सब कुछ का स्वामी है वो ही बांट भी सकता है। तो वो क्या बांटता है? वो बांटता है संरक्षण, सौभाग्य, खुशी, कल्याण, समृद्धि, ऐश्वर्य, गरिमा, विशिष्टता, उत्कृष्टता, सुंदरता, स्नेह, महिमा, इच्छा, ज्ञान, महानता, प्रयास, धर्म, मोक्ष, भाग्य, गुणवत्ता, क्रिया, शक्ति, सद्गुण, सिद्धि और साहस। भगवान गुणवाचक शब्द है, जिसका अर्थ होता है गुणवान। यह भग धातु से बना है। भग के 6 अर्थ और हैं। पहला, संपूर्ण ऐश्वर्य।
दूसरा संपूर्ण बल, तीसरा संपूर्ण वीरता, चौथा संपूर्ण सुंदरता, पांचवा संपूर्ण ज्ञान और छठा संपूर्ण त्याग या वैराग्य। जिसमें ये 6 गुण हैं वह भगवान है। ऐसा दावा आज तक स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त इस धराधाम पर किसी ने नहीं किया है, न किसी मनुष्य ने, न किसी देवता ने। इसलिए कोई भी मनुष्य या देवता भगवान नहीं कहे जा सकते। यह शब्द केवल परमात्मा के लिए है। भय अक्षर का एक अर्थ ब्रह्मांड का पालन करता भी है। गा अक्षर का अर्थ है सर्वोच्च नेता, अर्थात प्रेरित करने वाला या निर्माता। वह अक्षर उस मूल आत्मा को दर्शाता है जो सभी प्राणियों में व्याप्त है। अपनी संपूर्णता में भगवान शब्द सर्वोच्च भगवान को दर्शाता है जो इस ब्रह्मांड का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक है। संस्कृत भाषा में भगवान भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है भक्ति करना या सेवा करना। भगवान का तात्पर्य भक्तों की भक्ति प्राप्त करने वाले से भी है, जो सभी की सेवा में लगा रहे, कल्याण और दया करके सभी मनुष्य, जीव, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर को आश्रय प्रदान करे, वो भगवान है। अगला मिथक वो है जिसके बारे में 90% लोग अंधकार में हैं। वो माइंड एंड ब्रेन को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो जानिए कि मन इज नॉट इक्वल टू बुद्धि, यानी माइंड इज नॉट इक्वल टू ब्रेन और इंटेलेक्ट। मन कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये कोई दिमाग का भाग नहीं है। मन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या डेटा कलेक्शन है जिसे हम यादें या मेमोरीज बोल सकते हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर सेव्ड रहता है। और दिमाग के अंदर उस डेटा का एक स्पेशल स्वरूप होता है। उसे पॉजिटिव, नेगेटिव और उदासीन यानी इनडिफरेंट कह सकते हैं। बुद्धि इंसान के दिमाग की कैपेसिटी है, एक क्षमता है। जैसे दिमाग के सोचने की क्षमता एक बुद्धि है, दिमाग के जोड़ने घटाने की क्षमता एक बुद्धि है, और भी कई सारी बुद्धि इंसान के पास हो सकती है। मन को बुद्धि के द्वारा समझा जाता है। कहने का अर्थ है कि बुद्धि मन को प्रोसेस करती है। बिना मन के बुद्धि ठीक से काम नहीं कर सकती है, और बिना बुद्धि के मन का विकास रुक जाता है। जब बुद्धि और मन दोनों सही तरीके से काम करते हैं, तभी मनुष्य अच्छे से कार्य कर पाता है। जैसे आप किसी चीज पर सोच रहे हो कि अमुक चीज बढ़िया है या बेकार है। इस संबंध में आपके पास 2 प्रकार के विचार होंगे। कुछ उस चीज की विशेषताएं ऐसी होंगी जो कहेंगी कि वह चीज बेकार है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है, और कुछ विचार यह कहेंगे कि वह चीज बढ़िया है, तुम्हारे काम आएगी। यह जो 2 विचार आप करते हैं, यह मन के कारण है, जो आपकी मेमोरी से चलता है। और जिस माध्यम यानी इंस्ट्रूमेंट से आप विचार कर रहे हैं, वह माध्यम आपकी बुद्धि है। पशु सारा काम अपनी अविकसित बुद्धि से करता है, जो उसने देखा सुना है और जो उसकी मेमोरीज में स्टोर्ड है उसके हिसाब से। उनके पास इंटेलेक्ट न के बराबर होता है। पशु इस वजह से अधिक नहीं सोच सकते क्योंकि उनके पास इंसान के जितनी बुद्धि नहीं होती। हम इस वजह से अधिक सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि अधिक है। भगवान ने हमें सोचने की क्षमता दी है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है और क्यों होती है, ये हम विस्तार से आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। जब तक मनुष्य अपने को मन, बुद्धि और शरीर से अलग नहीं कर पाएगा, तब तक आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसर हो पाना संभव नहीं है। एक और बड़ा मिथक दूर करते हैं जो आध्यात्मिकता के मार्ग का सबसे बड़ा बाधक है। तो जानिए, मनुष्य इज नॉट इक्वल टू शरीर या फिर मन
या फिर बुद्धि, यानी ह्यूमन इज नॉट इक्वल टू बॉडी और माइंड और ब्रेन। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो बोलते हैं कि ये तो संसार से चले गए, पर शरीर तो सामने पड़ा है, चले कौन गए? पूरी उम्र तो हमने शरीर को स्वयं समझा और ये तो मरते ही ऐसे हड्डी मांस के ढेर की तरह पड़ा रह गया। ये मेरी बॉडी है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है। आखिर ये मैं कौन है जो अपने आप को इन सब का स्वामी बता रहा है? ये मैं ही वो है जो जब बॉडी से निकल जाता है तो बॉडी मोशनलेस हो जाती है, यानी जड़ हो जाती है। तो इस मैं को जानिए, उस ड्राइवर को जानिए जो इस बॉडी रूपी कार को सब जगह लिए घूम रहा है। कई बार आप कहीं बैठे होते हैं पर वहां का ना कुछ आपको सुनाई देता है ना दिखाई। तो वास्तव में आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, वाणी नहीं बोलती। ये मैं ही सब देख रहा है, ये मैं ही सब सुन रहा है और सब अनुभव इसी मैं के कारण है। अगर थोड़े विवेक से काम लिया जाए तो जान जाएंगे कि ये मैं कौन है, और विवेक से काम नहीं लिया तो आप या तो शरीर या मन या बुद्धि बने रह जाएंगे, असली स्वयं को कभी नहीं जान पाएंगे। चलिए अगले मिथक के बारे में बात करते हैं जो कर्म और काम के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। तो जानिए कि कर्म इज नॉट इक्वल टू काम, यानी ड्यूटी इज नॉट इक्वल टू वर्क और एक्टिविटी। आज हमने बहुत काम किया, तो ये काम क्या है कि जो जो मन ने कहा करते चले गए, बस वही तो काम है। या जो जो प्लान बुद्धि ने बनाए थे वो सब एग्जीक्यूट कर दिए, वही तो काम है। लेकिन आप मन और बुद्धि तो थे नहीं कि आपने उनके बताए काम कर दिए, इसलिए ही वो काम है। काम मतलब इच्छा, जो जो इच्छा हुई वैसा वैसा कर दिया। लेकिन ये करने के लिए तो हमें शास्त्रों ने आदेश नहीं दिया था, हमें तो कर्म करने के लिए आदेश दिया था। कर्म यानी जो करना चाहिए, जो करने योग्य हो। अगर कोई माता बच्चों को भूखा छोड़कर किसी कंपनी के लिए खूब मेहनत से काम करे तो क्या वो कर्म हो गया? नहीं, वो कर्म नहीं हुआ। समय और कर्म एक दूसरे से अभिन्न है। समय के हिसाब से आपका कर्म भी निर्धारित है। जब अर्जुन को शांति का मार्ग छोड़कर देश समाज की रक्षा के लिए युद्ध करना है, तब वो सब कुछ छोड़कर वन को नहीं जा सकता। कब क्या करना है, विवेक से और शास्त्र आदेश से इसको जानना ही कर्म है, और कर्म शुभ होता है। काम जो इच्छा से निर्देशित है, जानकर चलिए कि उसका फल आपके लिए कभी शुभ नहीं होगा। आजकल लोग सुख के साधन इकट्ठे करने में जुटे हुए हैं, लेकिन सच तो यह है कि सुख की तो उनकी परिभाषा भी गलत है। एक बड़ा मिथक तोड़िए और जानिए कि सुख इज नॉट इक्वल टू सुविधाएं, यानी हैप्पीनेस इज नॉट इक्वल टू कंफर्ट्स। तो फिर सच्चा सुख क्या है? भगवान श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि शांति के बिना तो सुख संभव ही नहीं। तो अगर हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें बस भागम भाग है, न सुकून से बैठने का समय है, न कोई शांति, तो जानिए आप सही अर्थों में सुखी नहीं हैं। बस क्षणिक लाभ जिसके पीछे आप भाग रहे हैं उसे ही सुख मान बैठे हैं, और दूसरे ही क्षण आप किसी और लाभ के पीछे भागने को तैयार। इसमें सुख का तो आपने अनुभव भी नहीं किया, और पहली रेस के बाद दूसरी रेस में लग गए। लेकिन मन की माने तो बस यही तो सुख है। लेकिन आप मन थोड़े ही हो, तो जो आप हो वही बताएगा कि उसे किस में सुख मिलता है। चलिए पूरे कॉन्फिडेंस से मैं आपके एक और मिथक को तोड़ती हूं। मैं निर्णायक रूप से ये कहती हूं कि सफलता इज नॉट इक्वल टू भौतिक लाभ, यानी सक्सेस इज नॉट इक्वल टू मटेरियल गेन्स। सफल आदमी को हम इमेजिन करते हैं कि वो तो सुखी होगा ही,
क्योंकि सफलता को जीवन में सुख लाना चाहिए, संतुष्टि लानी चाहिए। तो सफलता क्या है? क्या सफलता एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस है? लेकिन ये सारी सफलता तो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, और आप एक शरीर तो हो नहीं। तो जो आप हो वही बताएगा कि उसे सफलता किस में लगती है। यहां हम एक उदाहरण ले लेते हैं। एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स, जो निर्विवाद रूप से एक सफल इंसान हैं, उन्होंने मरने से कुछ समय पहले कहा कि मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच गया। दूसरों की नजरों में मेरा जीवन सफलता का प्रतीक है। हालांकि काम के अलावा मुझे बहुत कम खुशी मिलती है। अंत में मेरी संपत्ति केवल जीवन का एक तथ्य है जिसका मैं आदी हूं। इस समय अपने बिस्तर पर लेटे हुए और अपने जीवन को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि जिस पहचान और संपत्ति पर मुझे इतना गर्व था, वो मेरी मृत्यु के सामने फीकी और निरर्थक हो गई है। तो हमें जरूर सफलता को दोबारा परिभाषित करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए। वास्तविकता में सफल वो है जो जीवन रहते आत्मज्ञान को समझ सके, क्योंकि हमें जीवन को सिर्फ जीना नहीं है, इसे समझना भी है। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है, यानी सफलता है। उससे पहले मानव को नहीं रुकना चाहिए। और अब बात करते हैं उस एक मिथक की जिस पर आधी दुनिया एक राय नहीं होगी, लेकिन आध्यात्मिकता को समझने के लिए उसको तोड़ना परम आवश्यक है। तो जानिए, मृत्यु इज नॉट इक्वल टू जीवन का अंत या जीव का अंत, यानी डेथ इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर के साथ जीवन का अंत हो जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी जीवन है। वैसे तो सभी धर्म स्वर्ग, हेवन या जन्नत की बात करते ही हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि मरने के बाद जीवन है। मतलब जीव यानी सोल शरीर नष्ट हो जाने पर आगे की यात्रा पर निकल जाता है। तो क्या उसका नाश नहीं होता? लेकिन क्यों? वो ऐसे किस मटेरियल का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है? तो निश्चित ही जान लीजिए कि जीवात्मा एक ऐसे पदार्थ का बना है जिसका नाश संभव नहीं है। वो इतना माइन्यूट है, सूक्ष्म है कि अभी तक मानव उसे देख सकने वाला माइक्रोस्कोप तक नहीं बना पाया है। वो कैसे, कब निकलकर चला जाता है, उसका कोई चिन्ह तक नहीं रहता। किस मार्ग से कहां चला जाता है, कोई आज तक नहीं जान पाया, जबकि अनंत काल से लोग मर रहे हैं, पर कुछ पता नहीं वो क्या था जो निकलकर चला गया। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो जीवात्मा वस्त्रों की तरह शरीर बदलता रहता है और समय के थपेड़े झेलता हुआ बस अनंत यात्रा में लगा ही रहता है। भगवान गीता में कन्फर्म करते हैं कि वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है, बस हम वस्त्र को ही स्वयं मान बैठे हैं। ये गलतफहमी तब तक दूर नहीं होगी जब तक मनुष्य अपने मूल स्वरूप के बारे में विचार नहीं करेगा। हो क्या रहा है कि अपने वर्तमान किरदार को यानी रोल को ही कलाकार स्वयं समझने लगे हैं, और उस रोल के लिए जो भी सब उन्हें किराए पर मिला था वो उसे भी अपना मान बैठे हैं। और जब सब कुछ छोड़कर उन्हें जाना पड़ता है तो वो रोने लगते हैं। ये स्थिति तो निश्चित ही हास्यास्पद है। तो आशा करते हैं आज आपके बहुत सारे मिथक टूट गए होंगे, और यदि ऐसा है तो अब हम एक राय हैं और आगे के रहस्य जान लेने के लिए तैयार हैं। तो जल्दी ही मैं एपिसोड 2 लेकर आपके सामने उपस्थित होती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। हरे कृष्णा।